इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे ऐसे क्या बुदबुदा रही है? बुदबुदा नहीं रही, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे भाई को हमेशा सलामत रखे, वरना मेरी रक्षा कौन करेगा? हाँ, ये बात तो है। आओ अंदर आओ। खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। जाओ समदन जी का भी आशीर्वाद ले लो, जाओ। तुम चारों हमेशा खुश रहो बेटा। अरे अरे माँ माँ माँ, आप लेट ही रहो, आराम करो। डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी 5 ही दिन तो हुए हैं लीवर ट्रांसप्लांट किए। गीता, तुम दोनों को, कोमल और केदा, इन दोनों के साथ साथ इस घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना। इस घर के बड़े एहसान है हम पर। अगर इन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा होता तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा नहीं होती, और साथ ही साथ कर्जदार भी हमारा सब कुछ छीन चुके होते बेटा। माँ, हमें मालूम है, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे वहां कहाँ जा रहे हो? मेरे कमरे में चलो। हम चारों एक साथ सुहाग रात मनाएंगे। कोमल, ये क्या बात कर रही है? एक साथ सुहागरात? सुहाग रात तो जब हम चारों एक साथ शादी कर सकते हैं तो सुहाग रात तो मना ही सकते हैं ना। चलो जल्दी अंदर चलो। चलो अरे रुको रुको, जाओ। मैं मजाक कर रही थी। जाओ अपने कमरे में जाओ। तुम क्यों मुझे घूर रहे हो? तुम्हें पता है मैं मजाकिया हूँ, मजाक कर रही थी। कभी कभी तुम्हारे मजाक इतने खतरनाक होते हैं ना, क्या बताऊं। खतरनाक? खतरनाक क्या होता है वो तुम्हें कमरे में जाके पता चलेगा। चलो पहले उठाओ मुझे। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए प्यारा सा गुलाब। अच्छा है? बहुत अच्छा है, पर इस गुलाब से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ और भी चाहिए। कुछ और चाहिए? कुछ और तो मैं लाया ही नहीं। और भला ये टैक्सी ड्राइवर, इसके क्या औकात की वो तुम्हारे लायक कुछ गिफ्ट ला सके। इस टैक्सी ड्राइवर ने ना एक एमएनसी की सीईओ कोमल मिश्रा को ना अपने प्यार में दीवाना कर दिया है। तो सुनो, बेचारा बनना बंद करो और अपना वो टैलेंट दिखाओ जिसकी वजह से मैं तुम पे ना फिदा हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो शुरू करता हूँ। वीरान पड़े मेरे घर का हर एक कोना सजा दिया, मिट्टी सा था मैं और तुमने इसको छू के सोना बना दिया।
क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है, पर आज हमारी शादी हुई है, हमारी सुहागरात है, इस पर तो कुछ रोमांटिक सुना सकते हो ना। रोमांटिक में यार थोड़ा हाथ तंग है। वो क्या है ना कोमल की तुमसे मिलने से पहले ये प्यार, ये रोमांस मेरी जिंदगी से कोसों दूर थे। बस मम्मी की बीमारी, बहन की शादी और कर्जदारों की जिल्लत से निजात पाने के लिए मैं दिन भर काम 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 ही में लगा रहा। तो रोमांस कहाँ से आता? पर मेरे अंदर रोमांस है थोड़ा बहुत। वो अभी खुल के बाहर आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। कोई बात नहीं, तो तब तक मैं तुम्हें लीड करूंगी, तुम्हें बताऊंगी खुल के प्यार कैसे किया जाता है। तो करो। वाह, तुम तो सच में खूबसूरत हो। लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। और मेरा गिफ्ट। मुंह में दही जम गई है क्या? क्या गिफ्ट? वो तो मैं नहीं लाई, सुहागरात पे तो पति गिफ्ट। अगली बार मुझे अपना लालची रूप दिखाया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। वैसे भी माँ के इलाज और भाई के कर्ज के नाम पे बहुत पैसा बैठ चुके हो तुम भाई बहन। मत मारी गई थी दीदी की, जो तेरे भाई से शादी करने के चक्कर में तुझसे मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। वरना तुझ जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखता, समझी? घूर क्या रही है? जल्दी कर, वेट करना पसंद नहीं है मुझे। ला, मैं मदद कर देता हूं। इस घर में इतनी देर सोना अलाउड नहीं है। कल से अगर 4 बजे नहीं उठी ना तो तेरा वो हाल करूंगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी? चल जा, मेरे लिए चाय बना के ला। अरे भैया, किचन में? हाँ गीता, क्या है कि कॉफी बना रहा हूँ। कोमल को मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है ना, इसलिए। बढ़िया है। कोमल भाभी कितनी लकी है कि उनको आपके जैसा पति मिला। वो तो है, पर गीता मैं सोचता हूँ ना, उससे ज्यादा लकी मैं, तुम और माँ हैं, जिन्हें ऐसा परिवार मिला। इन्होंने मम्मी का ट्रांसप्लांट कराया और हमारे सर पे जितना कर्जा था वो सब चुकता कर ही रहे हैं। मुझे इस घर का दामाद बना लिया, घर जमाई, और देखो ना तुम्हें भी इस घर में ब्याह कर लिया है बिना 1 रुपए दहेज लिए। तो इन लोगों को खुश करना बनता है ना। गीता, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? हाँ?
वो भैया हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? कल रात को अरे कल रात को क्या? हमारा झगड़ा हो गया था और केदार ने भैया। क्या बात तो करनी पड़ेगी ना, या तो तुम करो या फिर मैं बात करता हूँ। तुम छोड़ो, मैं ही बात करता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं करती हूँ। ठीक है, आइंदा अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो मुझे बताना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म कॉफी कौन पिएगा? गुड मॉर्निंग जान। मैंने अपने हाथों से बनाई है घर पर। थैंक यू। ठीक है, देखो कैसी है? अरे जान, क्या कॉफी बनाई है तुमने? तो जितनी भी मैंने ये हमारी शादी करवाने के लिए मेहनत की ना, वो सब जायज था। क्योंकि तुम मुझे हमेशा ऐसे कॉफी पिलाओगे और मुझे खुश रखोगे। बिल्कुल सरकार। मोबाइल, ये देखो तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ निशा बोलो। मैम, बेंगलोर वाला क्लाइंट यहाँ पे आया हुआ है, 1 घंटे में आपसे मिलना चाहता है। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। पर सुनो, अगर मैं लेट हो जाऊँ ना तो तुम मुझे होल्ड करके रखना, ओके? क्योंकि वो क्लाइंट हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कांट अफोर्ड टू लूज हिम, ओके? यस मैम। ओके फाइन। गणेश, अब मुझे ना ऑफिस के लिए निकलना होगा। मुझे बहुत बहुत जल्दी जाना है। जान, मेरे काम कर दोगे क्या? हाँ। मेरी एक ड्रेस है, उसे आयरन करना है। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तब तक मैं नहा के आती हूँ, ओके? ठीक है, ड्रेस तो दो, कहाँ है? लाती हूँ फिर। ओह थैंक यू। ये रही। पता है, ये ड्रेस ना मेरी लकी ड्रेस है, क्योंकि इसे पहन के ना मैं सारी डील ना क्रैक करती हूँ। ठीक है, तुम नहा लो, मैं तब तक प्रेस कर देता हूँ। थैंक यू बेबी। हाँ ठीक ठीक है। इतनी गर्म चाय लाने को किसने कहा था? मुंह जल गया मेरा। ज्यादा गर्म है क्या? मुझे ना चाय ज्यादा गर्म पसंद है और ना ज्यादा ठंडी, याद रखना। अरे तेरी, ये तो चल गया। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ जान, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? वो मैं आयरन कर रहा था ना, तो गलती से तुम्हारी ड्रेस जल गई। ये ड्रेस ना मेरी लकी ड्रेस है, क्योंकि इसे पहन के ना मैं सारी डील ना क्रैक करती हूँ। I'm sorry जान, sorry। मैंने ना अपनी लकी ड्रेस जली देखी ना, तो मैंने गुस्से में जला दिया। I'm so sorry। तुम्हें पता है ना कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। अच्छा सुनो, मैं मलहम लेके आती हूँ, अभी लगाती हूँ। रुको रुको रुको, रहने दो, तुम जाओ। तुम्हें मीटिंग के लिए लेट हो रही होगी, जाओ। पक्का जाओ ना? हाँ तुम जाओ। थैंक यू मुझे समझने के लिए। हाँ। अच्छा सुनो, ड्रॉ में ना मैंने 2 लाख रुपए रखे हैं। तुम्हारी गाड़ी का लोन है ना, उसे आज ही दो, अपनी गाड़ी फ्री करवा लो, ठीक है? थैंक यू। भैया ये कैसे हुआ? अरे वो मैं कपड़े आयरन कर रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में जल गया। लाइए मैं लगाती हूँ। गीता,
ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? हाँ? मेरे पति के देने, मतलब? मेरे गरम चाय उनको देने से उनका मुंह जल गया, तो बस उसी गरम चाय में मेरी उंगली डुबोकर उन्होंने बदला ले लिया। केदार, भैया अरे नहीं जान, जो मजा तुम्हारे साथ है वो मेरी बीवी के साथ कहाँ है? केदार, मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? केदार, केदार, क्या है ये? क्यों चिल्ला रहा है? क्यों ना चिल्लाऊं? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की उंगली जलाने की? देख, वो मेरी बीवी है, पति पत्नी के बीच में मत घुस। मैंने कुछ बोला कोमल दीदी और तेरे बारे में? आया मैं बीच में? नहीं आया ना? चल जा यहां से। धमकी किसे देता है? हाँ? देख, अगर मेरी बहन को एक भी खरोंच आया ना तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। कोमल, अपने भाई को समझाओ। देख, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम दीदी को कुछ मत कहना। आई एम सॉरी, ओके? ये हुई ना बात। देखो, हमें एक फैमिली की तरह अच्छे से रहना है, ठीक है? गीता, इस बार माफ कर दो इन्हें, और तुम ऐसा करो, सबके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। मैं चेंज करके आता हूँ। देखा मां, मैंने पहले ही कहा था, अगर हम इन लोगों को घर में घुसाएंगे तो ये हमें अपने जूते के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। देखा, दहाड़ के गया मेरे सामने। दाड़ के नहीं, भौंक के गया है वो। प्रॉब्लम ना ये गणेश नहीं है, तुम्हारी बीवी गीता है। उसी ने ये कंप्लेंट की है ना। देखते हैं कब तक और कहां तक ये कंप्लेंट करती है। जी कहिए। वो ये कुछ ग्लोसरी का आइटम है, केदार बाबू ने ऑर्डर किया था तो आपके लिए लाया। क्या बात है मोहन, आज तुम खुद ही सामान लेकर आए? क्या है ना चाची की लड़के काम पे थे तो सोचा मैं ही आके दे दूं। कुछ और काम था क्या? जी नहीं, बस यही देना था। ठीक है जी नमस्ते। अरे बाप रे, तू फिर से प्रेग्नेंट हो गई। सही है यार, मतलब ये तेरा चौथा बच्चा होगा। आरती, एक बात बता, तू क्या क्रिकेट टीम बनाने का सोच रही है? बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ, मैं बताती हूँ तुझे, चल यहाँ से। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी तू? हाँ? अरे तूने समझा क्या है? इस घर की बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, जो तू ऐसे छत पे हंस हंस के बात कर रही थी। अरे तू रो रही है? इधर देख, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या बात है, बता। भैया, आज तो माँ जी ने मुझे बाल पकड़कर घसीटा। किसी ना किसी बहाने से दोनों भी, केदार और माँ जी, मुझे ताने मारते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि गलत घर में शादी हो गई है मेरी। बिल्कुल सही घर में शादी हुई है तुम्हारी, क्योंकि इस घर में तुम्हारा भाई रहता है और तुम्हारी भाभी का राज चलता है, और तुम्हारी सास और तुम्हारे पति में प्रॉब्लम है।
तेरा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। मैं आज ही कोमल से बात करूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है? स्माइल स्माइल। थैंक यू भैया। बस रोती रहती जब देखो, ठीक है? रोना मत। ठीक है गणेश, मैं माँ और केदार से बात करूंगी। और तुम जानते हो ना, केदार और गीता की शादी किन हालात में हुई थी। मेरी माँ और केदार इस शादी के खिलाफ थे, पर मेरे दबाव डालने पे उन्होंने ये शादी करवाई, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम कुंवारी बहन के रहते हुए शादी नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी शादी में तो अनबन होती ही है ना। इसके लिए तो आई थिंक गीता को बहुत सोच समझकर अपनी शादी चलानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, केदार और गीता पति पत्नी हैं, उनके बीच की लड़ाइयों में हमें नहीं कूदना चाहिए। ये उन दोनों के लिए सही नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा सुनो, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, नो चीटिंग। हाँ, ओके ओके ठीक है, आंखें बंद कर ली मैंने। सरप्राइज। हाथ करो। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, पर इतनी महंगी घड़ी यार। तो कोमल मिश्रा का हस्बैंड कोई आम आदमी है क्या, सस्ता सा? देखना, बहुत ही जल्द कैब कंपनी की टक्कर देने वाली एक कैब कंपनी खोलने वाला है। क्या क्या बात कर रही हो? क्या तुम मेरे लिए कंपनी खोलने जा रही हो? यस, मैं सोच रही हूँ एक कैब कंपनी खोलते हैं। तुम इसे हैंडल तो कर लोगे ना? अरे बिल्कुल हैंडल कर लूंगा यार। थैंक यू कोमल। किसने सच कहा यार, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरे पीछे तो तुम पूरी की पूरी हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा वो कोमल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा अभी भी है। कोई नहीं, मैं अभी देखती हूँ। हाँ बोलो। हाँ केदार, कल मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे ना, उसमें से 3 लाख रुपए अभी लाकर गणेश को दे दो। हाँ ठीक है। केदार, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दोस्तों के साथ ग्राउंड में आया था, थोड़ी दौड़ लगा ली। पैसे लेके आता हूँ। लग रहा है पूरा का पूरा नमक का पैकेट डाल दिया इसमें। ले चल। गीता, गीता तू ठीक तो है ना? केदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करने की? है क्या समझता है तुझे कि उसके साथ यहाँ कोई भी नहीं है? हाँ? देखा दीदी, इस टैक्सी ड्राइवर और इसके परिवार को घर में लाने का नतीजा, जिसकी औकात नहीं है मेरा जूता छूने की, मेरे गिरेबान पर हाथ डाल रहा है। वाह दीदी, कमाल किया तूने। ये कैसी बात कर रहा है केदार? भला मेरी बेटी को कैसे पता चलेगा कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे? गणेश, छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। और तुम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। चलो चलो। तुझे अक्ल है कि नहीं? तूने कैसे उस बेचारी लड़की के ऊपर गरम दाल फेंक दी? अगर वो जल बल जाती तो, और बात अगर पुलिस तक पहुंच जाती तो क्या होता? हाँ, कुछ नहीं होता, क्योंकि मिश्रा परिवार की वंडर वुमन मेरी प्यारी सी दीदी कोमल मिश्रा है सब कुछ ठीक करने के लिए। आप गीता और उसकी फैमिली को कन्विंस कर सकती हो कि वो कुछ ना करे, जैसे आपने मुझे कन्विंस किया था शादी करने के लिए। तूने हाँ पता है क्यों की थी? क्योंकि जो कुछ भी आज तेरे पास है ना, वो मेरा है। और तेरी शादी ना इसलिए करवाई क्योंकि तू अक्सर कभी किसी होटल में या दूसरी जगहों में लड़कियों के साथ मिलता है। क्या आप मेरी बेटी को जान से मारने के लिए इस घर में ब्याह कर लाई थी? बोलिए ना। कुछ नहीं होगा मम्मी गीता को। मेरा भाई जरा गर्म दिमाग का है, मैंने उसे समझाया है। ये उसकी पहली और आखिरी गलती है।
माँ, आप मम्मी को लेकर जाओ। चलिए समधन, आपको आराम की जरूरत है, चलिए। तुम केदार का ना खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखा करो। वो क्या है ना, जिंदगी भर उसने सिर्फ खाया है और सोया है। इन दो चीजों में उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अच्छा चलो, एक काम करते हैं, हमें ना ब्रेक की जरूरत है। हम सब नेक्स्ट संडे हम पिकनिक पे चलते हैं। अब चार दीवारी में रह रह कर ना एक दूसरे से भागते भागते ना हम ना बहुत दूर हो गए हैं। तो एक आउटिंग तो बनती है, सब बाहर जाएंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और अच्छा टाइम स्पेंड करने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। एक मिनट। हाँ अनीशा बोलो। गणेश, जरा गाड़ी से मेरे चप्पल लेकर आना। गीता, जरा आसपास देखकर आना, कहाँ वॉशरूम। जाओ। जाके जरा देखना गीता कहाँ रह गई। बहुत देर हो गई, अब तक आई नहीं वो बेटा। जी मैम। एक सेकेंड माँ, गीता को मैं देखता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा। तुम ये कचरा और छिलके विलके सब डस्टबिन में डालो। एक्सक्यूज मी, हम आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं? सॉरी, मुझे नहीं पता। हम एक बार देख तो लीजिए, आप बिना देखे मना कर रहे हैं। इतना ज्यादा ड्रामना नहीं लगता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ ना, तो मुझे आइडिया। ओके ओके ओके। गीता! कौन था वो जिससे हंस हंस के बातें कर रही थी? कौन था? पता नहीं, वो बस एड्रेस पूछ रहा था मुझसे। तो झूठ बोलती है, सच सच बता, कौन था? तेरा यार था ना? केदार, मुझे नहीं पता, मेरा विश्वास करो। विश्वास करूं? तू जेसिका दीदी जैसा बेवकूफ नहीं हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसों की फितरत और औकात। साली झूठ बोलेगी मुझसे, झूठ बोलेगी। केदार, हाय! बहन पे हाथ रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रोक साले, भागता कहाँ है? रोक रोक रोक, तू मेरी बहन को। Don't worry, we'll handle that. Yeah. I'll just call you later. Yeah. Bye. गणेश! मेरी बात छोड़ो इसे! छोड़ो मेरे भाई को! छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो! गीता, चल खाना खा लेना। भैया, हमने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। नहीं पागल, ये शादी हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है। सोच, अगर ये शादी नहीं होती तो माँ का लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता? हाँ, कर्जदारों का इतना बड़ा कर्ज था सर पर, उससे मुक्ति हमें कैसे मिलती? और बिना दहेज की तेरी शादी किसी फटीचर या बूढ़े से करनी पड़ती। तो क्या होता? कम से कम उसके पास एक इंसान का दिल तो होता ना। इसकी तरह पत्थर दिल तो नहीं होता ना वो। अरे पगली, इसकी क्या गारंटी? हाँ, क्या पता वो इससे भी बुरा इंसान होता। और यहाँ पर कम से कम मैं तेरे साथ हूं ना।
तेरे साथ खड़ा हूं, लड़ रहा हूं तेरे लिए, और विश्वास कर मैं उम्र भर लड़ता रहूंगा। और वहां तो कोई भी नहीं होता। देख गीता, यहाँ हम एक परिवार की तरह रहने के लिए आए हैं, हमेशा के लिए। और अगर फैमिली में कुछ ऐसा होता है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें बस इग्नोर मार देना चाहिए। क्या हमें एक दूसरे की पिटाई को नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नौबत ही ना आए। देख, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा और एक बार फिर से केदार के साथ नई जिंदगी शुरू कर, नए सिरे से। इसी में हम सबकी भलाई है। गीता, गीता कहाँ जा रही है? गीता रोक। Good. Let me check. Let me check. And it's done. Congratulations, Ganesh Kumar, the CEO. अब देखना, अब वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर तुम्हारी कंपनी की कार्स ना दौड़ेंगी। थैंक यू सो मच कोमल। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आज। बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नहीं बत्ती सी बता रही है। भाभी नमस्ते। किराने का सामान लेकर आए ना, लाइए दीजिए। भाभी सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि आप क्यों? आपको क्यों जानना है ये सब? अब अपने काम से काम रखो, जाइए यहाँ से। देखिए भाभी, आप मुझे गलत समझ रहे। आपकी कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा ना आपकी। क्या बात है मोहन, आजकल तुम खुद ही डिलीवरी बॉय बन गया। बिजनेस फीका पड़ गया है क्या तुम्हारा? अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बताया था ना कि लड़कों के पास टाइम नहीं होता है और मैं भी बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, तो सोचा मैं ही आके दे दूं। अच्छा नमस्ते। इस मोहन के साथ तुम्हारा याराना चल रहा है, हाँ? जो हमेशा सामान देने के बहाने आ जाता है। देखिए माँ जी, हम गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार है। आप ऐसे लांछन लगाना बंद कीजिए हम पर बार बार। मेरे सामने मुंह चला रही है तू, हाँ? तू मुझे सिखाएगी, मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कैसे गिर गया? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ क्या? इस बंजारे ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने सिर्फ उसे सूप बनाने के लिए कहा था और इसने मुझे कह दिया कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं क्या? मैंने कहा कि मुंह संभाल के बात करो और इसने मुझे धक्का दे दिया। गीता, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुझे समझाया था ना कि इस घर में कैसे रहना है। माँ जी से माफी मांग चल। मैं क्यों मांगू माफी?
भैया ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है जैन के साथ। खबरदार जो अब एक भी शब्द कहा। गणेश, तू अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया माँ, उल्टा इसको बचाया है। जिस तरह इसने माँ जी के साथ बदतमीजी की, उन्हें जमीन पर धक्का दिया, तू समझ रही है क्या हो सकता था? तो मैंने इससे माफी मांगने के लिए बोला तो मुझसे ही बहस करने लगी। तो क्यों ना करूं? जब मेरी गलती नहीं है तो क्यों मांगू मैं माफी? किसी ने पाला बदल दिया है तो उसे कैसे दिखाई देगा ये सब? मैंने पाला बदल दिया है? हाँ? ठीक है, ठीक है, मैंने पाला बदल लिया है, तो क्यों ना बदलूं? इस परिवार ने मेरी माँ की जान बचाई है, कर्जदारों की जिल्लत से मुझे मुक्ति दी है, और एक मामूली से ड्राइवर से मुझे एक कंपनी का मालिक बनाने जा रहे हैं। ये परिवार, मुझे ना इनके सारे एहसान याद है, और तू सब भूल गई। ऐसे मत बोलो भैया, सब याद है मुझे। सुहागरात के दिन पूरी रात मुझे मेरे पति ने पीटा। ये भी काफी नहीं था तो गरम चाय में उंगली डुबो दी मेरी, और तो और गरम दाल से स्नान भी करा दिया। जब मन चाह तब बाल पकड़कर घसीटते मुझे। एक एहसान याद है मुझे। देख गीता, मुझे ना तुझसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं हाँ एक बात बता देता हूं, मैं इस परिवार का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। तो अगर कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे हो रही है ना, तो प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए। तो मैं भी ये साफ साफ बोल दूं, अगर फिर से मेरे साथ जबरदस्ती हुई तब आगे मैं क्या करूंगी ये मैं भी नहीं जानती। किधर किधर? छोड़ो। भाग यहाँ से। लगता है रास्ता भूल गए। ठीक है, आज रास्ते लगा ही देता हूं। ये आधी रात घर से बाहर कर क्या रही हैं आप? चलिए मेरे साथ आपको घर छोड़ूं। चलिए। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? तो कहाँ जाइएगा आप? मुझे नहीं पता, कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन उस नर्क में नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, आप आज रात मेरे घर पे चलो, और कल सुबह होते आपको जहां जाना आप चली जाना। ठीक है, चलो। भरोसा करो आप, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं यहां पे भी कर सकता हूं। गीता को बाहर निकाल। वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। नहीं आना चाहती मतलब? बीवी है वो मेरी। तो संपत्ति तो नहीं है तुम्हारी? उसने जब बोला नहीं जाना है तो नहीं जाना है। देख मोहन, किसी और की बीवी को अपने घर में रख के तू बहुत गलत कर रहा है। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तू। हाँ, बुलाओ, या फिर मैं ही बुला लेता हूं। कम से कम उनके इसके घाव तो दिखे।
तुमने और तुम्हारे घर वालों ने क्या क्या किया है उसके साथ, पता तो चले, फिर देखते हैं कौन किसको गिरफ्तार करता है। किरा, भाई भाई भाई, एक मिनट, एक बार बस उससे बात करा दीजिए, मैं उसका भाई हूँ। तुमने क्या क्या किया उसके साथ सब बताया उसने मुझे, इसीलिए सराफत से यहाँ से तुम दोनों चले जाओ, नहीं तो मैं सच में पुलिस को बुला दूंगा। अरे एक बार बुला तो दी। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। किरा किरा, ठीक, ओके। मुझे तो उस कलमुही पे पहले से ही शक था, उसका और उस ग्रोसरी वाले का जरूर कुछ चल रहा हो, तभी तो वो खुद सामान देने घर पर आता था। देखिए समधन जी, आप इस तरीके से मेरी बेटी पर लांछन मत लगाइए। लालचन? हाँ, आपकी बेटी ने जो किया है ना, सबके मुंह पर काली खोद देनी चाहिए और गधे पे बिठाना चाहिए आप लोगों को। माँ जी प्लीज, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। तो कैसे बात करेंगी वो? हाँ, तुम्हारी बहन ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा है क्या? पर नहीं, गलती मेरी ही है, मुझे समझना चाहिए था। तुम लोग जिस क्लास से आते हो ना, वो लोग इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। अरे कोई मैटर था तो बताती मुझे, बैठ के सॉल्व करते। देखो गणेश, अगर तुम अपनी बहन को वापस लेकर आ सकते हो तो किसी भी तरह उसे वापस लेकर आओ, वरना अगर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी ना तो मैं तुम लोगों को सड़क की फुटपाथ भी नसीब नहीं होने दूंगी, समझे? भैया आप यहाँ? गीता चल मेरे साथ। मुझे नहीं आना। अगर तू नहीं चलेगी ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा ही क्या है भैया, सब तो खत्म ही हो चुका है। नहीं गीता, बचा है, वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बची है, मेरे सारे सारे सपने बचे हैं जो तेरी वजह से खत्म होने की कगार पर है। तुझे चलना होगा, मैंने बोला ना, चल मेरे साथ। छोड़ो भैया, भैया छोड़ो। आज के बाद आप कभी मुझे मिलने मत आना और मैं आपको कभी भी राखी नहीं बांधूंगी। हो गया हमारा रिश्ता खत्म। रुक, कुछ खत्म नहीं हुआ, चलना होगा तुझे मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी भैया। मैंने कहा चल मेरे साथ। कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी ना तो मैं तुम लोगों को सड़क की फुटपाथ भी नसीब नहीं होने दूंगी। गीता, गीता, बहन, गीता। अरे ऐसे क्या बुदबुदा रही है? बुदबुदा नहीं रही, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे भाई को हमेशा सलामत रखे, वरना मेरी रक्षा कौन करेगा? सीता, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। गाड़ी में बैठाओ, चल।